हेलो दोस्तों। तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको जी शैप सिखाऊँगा। तो ये वाली सीरीज़ में आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जी शैप सिखाऊँगा। तो ये वाली पहली वीडियो है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको बेसिक बताऊँगा जी शैप क्या होता है, जी शैप को कैसे लिंक करते हैं, जी शैप के बेसिक एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है gshap.com पे। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, आपने डॉक्स में आके और इंस्टॉलेशन में आके, ठीक है, यहाँ से CDN और इसको कॉपी करके और यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, अपनी HTML फाइल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, उसके ऊपर होनी चाहिए ये। ठीक है, जैसे मेरी ये वाली फाइल है स्क्रिप्ट की और ये ऊपर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, URL। तो इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पे एक बार आप console.log gshap लिख के देख लेना। ठीक है, और इसको basic.html को रन करोगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो आप ट्राई करूँगा हेल्प करने की। ठीक है, तो आपने अगर ऊपर रखोगे ऐसे, अगर सेव करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो चलेगा नहीं जी शैप, तो आपने नीचे ही रखना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक बेसिक टेम्पलेट बना रखी है जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स ये मैं दिखा देता हूँ, इसका डिज़ाइन किया हुआ है। एक आउटलाइन बॉक्स दिया हुआ है, ये रहा आउटलाइन, और सिंपल रिसर्च CSS लिखी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ gshap.set प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो जी, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँगा। ठीक है, जैसे gshap.set की मैं बात करूँ तो ये रहा। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, gshap लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सेट। ठीक है, तो सेट में ना हम जो भी सिलेक्टर पास करेंगे, सबसे पहला पैरामीटर रहेगा जो हमारा क्या है, बॉक्स। हम ID पास कर सकते हैं, जो भी पास सिलेक्टर है आपके पास वो पास कर सकते हो। जैसे आउटलाइन के अंदर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, .outline.box। ठीक है, जैसे बॉक्स क्लास है तो ऐसे करके। ठीक है, हम डायरेक्ट ID से ले रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर है कर्ली ब्रैकेट में जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, जैसे x 300। x क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म x होएगा। ठीक है, ट्रांसलेट x। जैसे अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, ये वाला ट्रांसलेट x हो गया 300 पिक्सल। ठीक है, ये देखो, हम इधर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूँ रोटेट 45 डिग्री, ठीक है, तो ये रोटेट होगा। ठीक है, 45 डिग्री पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये इतना ही है। आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ की मतलब CSS लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे gshap.to। ठीक है, टू कैसे वर्क करता है। टू में भी सबसे पहले हम पहला पैरामीटर है जो, उसमें हम सिलेक्टर देना होता है। जैसे हैश बॉक्स लिख दिया मैंने तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एलिमेंट ऐसा कोई प्रोवाइड कर दोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे जो एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या एरर आएगा। ठीक है, ये देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वही एलिमेंट प्रोवाइड करना है जो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता तो आप कंडीशन वगैरह लगा सकते हो, जैसे document.query सिलेक्टर करके। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट आ गई, वो मैं नहीं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर में आपने क्या लिखना है, जैसे x 300 पिक्सल। तो इसमें क्या होएगा, ये एनिमेट होएगा x। जैसे यहाँ पे तो सीधा सेट हो गया था ना, यहाँ पे 2 जाएगा यहाँ पे। जैसे अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो एनिमेट होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन वगैरह भी दे सकते हो। जैसे ड्यूरेशन 3 सेकंड की दे दी मैंने, ये देखो अभी 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप रोटेट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस CSS की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, जैसे 50 लिख दिया मैंने, अभी रिफ्रेश किया, ये देखो गोल सा हो गया। ठीक है, 45 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया इसको, ये देखो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हाइट वगैरह भी कर सकते हो, स्केल लिख सकते हो, स्केल 2.56, और ये देखो। ठीक है, आप ओरिजिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, gshap.set। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने स्केल किया। ठीक है, सबसे पहले तो अभी स्केल हो गया, तो अभी स्केल कहाँ से हो रहा है, सेंटर से। पर मैं क्या चाहता हूँ, सेंटर से नहीं ना होके ये टॉप से हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको टॉप और लेफ्ट। ठीक है, तो ये देखो अभी इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, स्केल यहाँ से शुरू होकर यहाँ से इधर को हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बॉटम लिख दूँ तो ऊपर को जाएगा।
ठीक है, ये देखो ऊपर को जा रहा है। अगर मैं राइट लिख दूँ तो लेफ़्ट को जाएगा, ठीक है। तो आप इससे सेट कर सकते हो, ठीक है। और फ्रॉम अभी जी सर 2 में आप और ईज वगैरह लिख सकते हो। ईज जैसे बैक इन आउट, ठीक है। ये देखो अभी ऐसे हो रही है जैसे, और इलास्टिक लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें ये प्रॉपर्टीज ऑन कर देता हूँ, ये ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे इलास्टिक हो रहा है। और बाउंस लिख सकते हो, ठीक है, जैसे अभी बाउंस हो रहा है। तो ये आप कहाँ से चेक कर सकते हो, इसको ईज कहते हैं। तो ईजिंग में जाके यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्या क्या है जो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी, जैसे ये पावर इन 4, ठीक है। सॉरी मैंने रिफ्रेश किया। जैसे ये पावर 4 आउट का था, इन लिख के आउट लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये हुआ। और भी काफ़ी हैं, सर्कल है, सर्कल आउट। इसकी ज़रूरत पड़ती है बाउंस वगैरह की, बैक की, ठीक है। अगर हमने बाउंस इफेक्ट डालना है, अच्छा वाला बाउंस इफेक्ट डालना है, तो हम बैक इन आउट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बाउंस के इफेक्ट की तरह ही आता है, ठीक है, पर ये अच्छे वाला है। और अगर बाउंस करना है हैवी तो आप बाउंस लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये पूरा बाउंस लग रहा है। और ये तो होगी बात 2 की, ठीक है। और ऐसे सेम फ्रॉम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर दिया ऑफ। और अभी मैं इधर फ्रॉम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पे जाएगा। डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर जाएगा। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। राइट से लेफ़्ट को जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूँ, इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, तो इधर से मतलब ये वाली डायरेक्शन से इधर को आएगा, राइट को, ठीक है। ये देखो उधर से आया ना। तो यहाँ पे बस ये इतना ही है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एलिमेंट 2 हैं, जैसे ये, इसको मैं आईडी दे देता हूँ 2, इसको भी आईडी दे देता हूँ 2, लेकिन क्लास में सेम ही दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, ये देखो, अगर मैं इसको इधर से हटा के 2 यूज़ करूँ और इधर लिख दूँ बॉक्स, ठीक है, तो क्या होएगा, जैसे ये दोनों ही चलेंगे, ठीक है। पर आप क्या चाहते हो, पहले ये चले फिर थोड़े सा टाइम बाद ये चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैगर लिखना पड़ेगा आपको, स्टैगर ये 1 सेकंड की डिले के बाद चला है, ठीक है। जैसे 0.1 लिख दोगे, जैसे ये हो गया। अब इसको आप कर दो बैक, ठीक है। और बेसिकली आपने 0.1 के आसपास ही स्टैगर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही अच्छा लगता है, जैसे अभी अच्छा लग रहा है। और मैं ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर देता हूँ, अभी प्यार से जाएगा, जैसे ये वाला, ठीक है। ये देखो अभी अच्छे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये अच्छा लग रहा है। ऐसे आप 2 डिव 1000 डिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको 3 कर देता हूँ, जैसे मैं अभी, तो अभी तीनों एलिमेंट ऐसे चलेंगे 1 से, ठीक है। तो और यहाँ ये सेम चीज़ आप फ्रॉम से भी कर सकते हो। इधर मैं लिख देता हूँ स्टैगर 0.05, तो यहाँ से ये इधर जाएंगे, सॉरी ये करना था। और बैक ड्यूरेशन, ठीक है। इधर आप एक करके देख लो, ये आप ट्राई कर सकते हो, जो आपको एनिमेशन में फिट बैठ रहा है वो आपने देना है अच्छे से, ठीक है। ये बस इतना ही था फ्रॉम। और फ्रॉम एक होता है फ्रॉम टू, मतलब एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है, और एक होता है फ्रॉम टू, ठीक है। ये वाला सारा कोड मैं आपको कमेंट गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसका यूआरएल दे दूंगा आपको मैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये लिखा फ्रॉम टू, ये क्या करेगा, इसमें हम 3 पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है, सिलेक्टर, दूसरा पैरामीटर फ्रॉम, और तीसरा पैरामीटर होता है टू, ठीक है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये वाली फाइनल पोजीशन है और ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। और इसको आप उठा के, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे रख दो, ठीक है। जैसे ये यहाँ से शुरू आया और इधर से चला गया, ठीक है। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से शुरू आया और इधर से चला गया, ठीक है।
और इसको आप स्केल वगैरह कर सकते हो। सॉरी, ये बस हो गया, इतना ही था। मान लो अगर आपने क्या करना है, इसको पहले एलिमिनेट करना है, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, gsap.to बॉक्स x10 100 फिर 2 लिख दो आप, फिर 3। अभी क्या होएगा, ये तीनों एकदम से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिले लिखना पड़ेगा। जैसे 1 सेकंड का डिले, मान लो इसकी ड्यूरेशन हमने कर दी 1, ठीक है, और इसका डिले 1, और इसकी ड्यूरेशन भी मान लो 1 है, और ये वाली मिला के 2 हो गया, और इसका डिले हो जाएगा 2, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन भी 1 है। तो ये पहले चलेगा, फिर ये, ठीक है। और इस पे आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, अगर इससे भी आसान करना है, ऑन कंप्लीट लिख के, और ऑन कंप्लीट में एक फंक्शन पास करोगे आप, और इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये आपको डिले देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ये चल गया। और इससे फिर इसके बाद ये चलाना है, तो ऑन कंप्लीट, और इसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसका इजी सोल्यूशन है, वो हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। एक बार ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं हम कुछ, ठीक है। इसको मान लो मैं 3 कर देता हूँ, ये पहले, फिर ये, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑन कंप्लीट फंक्शन रन होता है, फिर उसके बाद ये एनिमेशन चलेगा। तो इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, तो ये फंक्शन चलेगा, तो ये हो गया। और जब ये वाला फंक्शन चलेगा ऑन कंप्लीट होने पे, तो ये कंप्लीटेड का शो मैसेज करेगा, ठीक है। जैसे ये हुआ ये हो गया और कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस पर आप कुछ भी करवा सकते हो, जैसे तीनों को मान लो आपने नन करवाना है, डिस्प्ले नन करवाना है, ठीक है। बॉक्स लिख दो आप और पेस्ट कर दो 0। पहले ये आ गया, फिर ये, अभी तीनों चलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएटिविटी अपने आप से देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ये हो गया 2, फ्रॉम 2 भी हो गया, और फ्रॉम भी हो गया, और 2 भी हो गया, ठीक है, और सेट भी हो गया। तो आपको अब प्रोवाइडर लिख सकते हो, जैसे gsap.to, यहाँ पे आप कोई भी प्रोवाइडर दे सकते हो, जैसे क्वेरी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बॉडी, इसकी ओपेसिटी कर दी 0, ठीक है। और अभी मैं रिफ्रेश करा, ये देखो ये बॉडी को ही चला गया, ठीक है। ये देखो बॉडी को ओपेसिटी 0 हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और ये देखो आप देख सकते हो, इसकी बॉडी 0 हो रही है, बॉडी नहीं ओपेसिटी, ठीक है। ये वाले 2-3 फंक्शन ही मेन है जो एक बार के लिए। आपको अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो आप अगर एलिमेंट को ऐसे एक्सेस करना चाहते हो, जैसे होवर पे इवेंट को हैंडल करना चाहते हो, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉक्स, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया, तो ऐसे लिख के क्लिक पे, जैसे मान लो मैंने जूम करवाना है, तो क्या लिखोगे, gsap.to बॉक्स तो स्केल 2, ऐसे अभी मैंने क्लिक किया, स्केल हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इवेंट डॉट टारगेट लिख के, ये देखो, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला होएगा, तो उससे वो कैसे करते हैं, ऐसे डॉट लिख के और लिख के, और इस पे हम लगाएंगे डॉट फ्रॉम डॉट फॉर ईच, ठीक है। अभी मैं जिस पे क्लिक करूँगा वो वाला जूम आएगा, ठीक है। और जैसे क्लिक पे दोबारा वापस चला जाए, तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इतनी जावास्क्रिप्ट तो आपको आनी चाहिए gsap लगाने के लिए, कंडीशन वगैरह लगानी, और कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं। जैसे ये मैंने एलिमेंट एक्सेस किए हैं और इसको फॉर लूप से आइट्रेट करवाया है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स को
बॉक्स पे इवेंट लगाया है हर एक बॉक्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप यहाँ से भी मेरे ख्याल से चेक कर सकते हो कि ऑलरेडी लगा हुआ है एनिमेशन क्या लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं देख लेता हूँ अगर मिलता है तो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है gsap.get, console.log प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद event.target स्केल, ठीक है। और यहाँ से ये कर देता हूँ 1, ये देखो 2 आ रहा है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसको मान लो मैं कंडीशन में रख देता हूँ इफ इक्वल टू 2 एज 1, ठीक है। तो क्लिक किया, नहीं हुआ, सॉरी 1 और इधर 2। जैसे इस पर क्लिक किया और ये वापस आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जूम होके वापस आ गया, दोबारा क्लिक किया, ठीक है। ऐसे आप ऐसे gsap से कुछ भी करवा सकते हो। इसको आपने अगर और शॉर्ट करना है तो आप ये लिख सकते हो, ये थोड़ा और शॉर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप इसका भी कोड मैं आपको दे दूंगा। तो अभी और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने और भी फाइलें बना रखी हैं, जैसे ये टॉगल बटन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको मैं रन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जैसे ये वाला टॉगल बटन है, इसके क्लिक पे ये वाला टॉगल इधर आ जाए और इसके और इधर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, डॉक्स में जाके इंस्टॉलेशन और cdn, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अपनी फाइल जो अपनी स्क्रिप्ट है उसको इसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बटन को गेट करेंगे। बटन कैसे गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इधर क्लास नेम टॉगल btn, ठीक है। ये वाला बटन आ गया। जैसे मैं इसको लिख दूँ btn इक्वल टू और इसको कंसोल कराऊँ, ठीक है। ये देखो आ गया, ये मैं होवर कर रहा हूँ तो ये इस पर भी हो रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, हमने btn डॉट ऑन क्लिक लगाना है। तो वो कैसे चलता है, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये वाला कंसोल हो गया, इवेंट डॉट टारगेट में पड़ा है, ठीक है। तो सेम वैल्यू वाली चीज़ करनी है हमने, gsap डॉट टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉगल btn को उठा के उसके अंदर जो स्पैन पड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको कितना पिक्सल ट्रांसलेट कर देना है x को, ठीक है। जैसे अभी मैं करूँगा क्लिक, ये देखो ये ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाउंस, जैसे अभी ये बाउंस हो रहा है, ऐसे बैक लिखोगे इन आउट। आप स्पेलिंग देख सकते हो, ये आउट की ओ बड़ी है और इन की आई छोटी है और इसमें डॉट भी है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश किया और ये देखो ऐसे, और ड्यूरेशन 1 नहीं 0.5 कैसे लगती है, हम देख लेते हैं। जैसे ये ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन अभी ये ऑफ नहीं हो रहा तो हम सेम टेक्निक, ये वाली टेक्निक को अपनाएंगे, ये वाली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको 36 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। तो इसमें भी 30 लिख देता हूँ, सॉरी इसमें 36 0 36, और सॉरी इसमें हमने लिखना था x। ये वापस नहीं आ रहा तो वापस एक बार देख लेता हूँ मैं। तो हमने क्या करना है, इसको गेट, इसकी प्रॉपर्टी x प्रॉपर्टी गेट करनी है इसकी, ठीक है। अभी चलेगा सही से, ठीक है। अभी ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। आप और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसको, जैसे लेट बुलियन इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है ना, जैसे चेक कर देते हैं, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे चेक लगा सकते हो, चेकड 36 अदरवाइज 0, और इसके बाद ऑन कंप्लीट चेकड की वैल्यू क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये ऐसे गया, तो गाइस मेरे को मिस्टेक पता चल गई कहाँ पे है, ये मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करके, जैसे ये अभी देख सकते हो आप, ये सही से चल रहा है, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स भी हो रहा है, तो इसको आप कंसोल भी हटा सकते हो, ठीक है। ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ऐसे इवेंट भी आप लिसन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बटन बन गया अभी, इसकी वैल्यू को आप यूज़ भी कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए। तो अभी एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो फाइनल एग्जांपल रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैंने पेज बना रखा है ऑलरेडी, हम इसको एक एक एनिमेट करेंगे, जैसे ये एलिमेंट करेंगे और फिर ये वाले करेंगे और ये वाले, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले ये वाला यूआरएल मैं रख लेता हूँ। ये मैंने सिंपल डिज़ाइनिंग की है, ये फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हेडर है और ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में अभी आपको जब गेट करूँगा तो बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको एनिमेट करेंगे, ऊपर से आएंगे ये। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा फेड ये वाला एट्रीब्यूट दे देंगे, यहाँ पे भी सभी को, ठीक है। आपने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं करना है, आपने बड़े प्रोजेक्ट में इसको एक एक करके गेट कर सकते हो, जब आप इसको स्पेसिफिक कोई नेम दे सकते हो, जैसे ये वाला नेम मत देना, ये छोटे प्रोजेक्ट की है, इतना ही है तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं मैं gshep.from, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x% क्या करेगा, इसका ट्रांसफॉर्म एक्सलेट कर ट्रांसफॉर्म में करेगा ना, जो परसेंटेज में करेगा, जैसे हम -100% लिख दिया ना, तो ये -100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन इज बैक इन आउट और स्टैगर 0.05, ये देखो, पर इसको x नहीं करना, हमने y करना है, और अपेसिटी में क्या कर दूंगा 0। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इस मत करना, इशू आ जाएगा, तो आप कंसोल में देख सकते हो, वो इशू आएगा, जो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये अभी एक एक करके हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद जब ये डन हो जाएंगे तो इसको एनिमेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें और कंप्लीट में क्या लिखूँगा, gshep.to, ये h1 को एक्सेल करूँगा मैं अभी तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ h1, आपने ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इसको जो तो करंट आईडी से करना है, तो इसकी आईडी या फिर इसको पेरेंट से सिलेक्ट करना है, ऐसे सभी सारे h1 सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जैसे y% क्या करना है, माइनस प्लस का 100, और अपेसिटी 0, और फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल, और इधर फ्रॉम लिखना था, ठीक है। तो ये वाला चल गया। जैसे हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है वो कैसे करना है आपने। जैसे अभी डिले मैं लगा के करूँगा, तो डिले का कितना लगेगा, 1 सेकंड, ठीक है। इसको y% की जगह मैं y कर देता हूँ, और इसको 200 कर देता हूँ, और ऐसे ही इसको उठा के इसकी ड्यूरेशन कर दूँगा 0.3, और इसको 1.3 का कन्वर्ट कर दूँगा, और इसमें लिख लूँगा h2, और इसमें लिख लूँगा p। असल में मैं पता क्या करूँगा, इसको h2 लिखूँगा, इसको h1 लिखूँगा, और इसकी ड्यूरेशन भी सेम कर दूँगा 0.3, और इसका डिले कर दूँगा 1.6, ठीक है। तो ये वाला जो डिले है, ये वाला, इसको मैं कर दूँगा 1, इसको कर दूँगा 2, ऐसे इसको भी कर देते हैं,
ऐसे करके आप एनिमेट कर सकते हो। जैसे ये फिल्टर ब्लर लिखा है, इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, तो इसकी ड्यूरेशन इसको मैं 1 ही दे देता हूँ, बैक इन आउट। रिफ्रेश किया, इसकी थोड़ी ड्यूरेशन में फ़र्क है तो वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि जी शैप कैसे वर्क करता है। जी शैप के एनिमेशन, सिंपल बेसिक एनिमेशन आपको पता चल गए होंगे। जी शैप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने की, ठीक है। और अगर कोई और भी प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो भी आप लिख सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।